द रियल महाभारत अध्याय 133। कुंती के द्वारा विदुलोपाख्यान का आरंभ। विदुला का रणभूमि से भागकर आए हुए अपने पुत्र को कड़ी फटकार देकर पुनः युद्ध के लिए उत्साहित करना। कुंती बोली, शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण इस प्रसंग में विद्वान पुरुष विदुला और उसके पुत्र के संवाद रूप इस पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस इतिहास में जो कल्याणकारी उपदेश हो उसे तुम युधिष्ठिर के सामने यथावत रूप से फिर कहना। विदुला नाम से प्रसिद्ध एक क्षत्रिय महिला हो गई है, जो उत्तम कुल में उत्पन्न यशस्विनी, तेजस्विनी, मानिनी, जितेंद्रिया, क्षत्रिय धर्मपरायणा और दूरदर्शिनी थी। राजाओं की मंडली में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अनेक शास्त्रों को जानने वाली, महापुरुषों के उपदेश सुनकर उससे लाभ उठाने वाली थी। एक समय उनका पुत्र सिंधुराज से पराजित हो अत्यंत दीन भाव से घर आकर सो रहा था। राजरानी विदुला ने अपने उस औरस पुत्र को इस दशा में देखकर बड़ी निंदा की। विदुला बोली, अरे तू मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है तो भी मुझे आनंदित करने वाला नहीं है। तू तो शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाला है। इसलिए अब मैं ऐसा समझने लगी हूँ कि तू मेरी कोख से पैदा ही नहीं हुआ। तेरे पिता ने भी तुझे उत्पन्न नहीं किया, फिर तुझ जैसा कायर कहाँ से आ गया। तू सर्वथा क्रोध शून्य है, क्षत्रियों में गणना करने योग्य नहीं है। तू नाम मात्र का पुरुष है। तेरे मन आदि सभी साधन नपुंसकों के समान हैं। क्या तू जीवन भर के लिए निराश हो गया? अरे अभी तो उठ और अपने कल्याण के लिए पुनः युद्ध का भार वहन कर। अपने को दुर्बल मान कर स्वयं ही अपनी अवहेलना न कर। इस आत्मा का थोड़े से धन से भरण पोषण न कर। मन को परम कल्याणमय बनाकर उसे शुभ संकल्पों से संपन्न करके निडर हो जा। भय को सर्वथा त्याग दे। ओ कायर, उठ खड़ा हो। इस समय शत्रु से पराजित होकर घर में शयन न कर, उद्योग शून्य न हो जा। ऐसा करके तो तू सब शत्रुओं को ही आनंद दे रहा है और मान प्रतिष्ठा से वंचित होकर बंधु बांधवों को शोक में डाल रहा है। जैसे छोटी नदी थोड़े जल से अनायास ही भर जाती है और चूहे की अंजलि थोड़े अन्न से भर जाती है, उसी प्रकार कायर को संतोष दिलाना बहुत सुगम है। वह थोड़े से ही संतुष्ट हो जाता है। तू शत्रु रूपी सांप के दांत तोड़ता हुआ तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जा। प्राण जाने का संदेह हो तो भी शत्रु के साथ युद्ध में पराक्रम ही प्रकट कर। आकाश में निशंक होकर उड़ने वाले बाज पक्षी की भांति रणभूमि में निर्भय विचरता हुआ तू गर्जना करके अथवा चुप रहकर शत्रु के छिद्र देखता रह। कायर, तू इस प्रकार बिजली के मारे हुए मुर्दे की भांति यह क्यों निश्चेष्ट होकर पड़ा है? बस तू खड़ा हो जा। शत्रुओं से पराजित होकर यहाँ मत पड़ा रह। तू दीन होकर ऐसा न हो जा। अपने शौर्यपूर्ण कर्म से प्रसिद्धि प्राप्त कर। तू मध्यम अथवा अधम निकृष्ट भाव का आश्रय न ले, वरन युद्ध भूमि में सिंहनाद करके डट जा। तू तिंदुक की जलती हुई लकड़ी के समान दो घड़ी के लिए भी प्रज्वलित हो उठ। थोड़ी देर के लिए ही सही शत्रु के सामने महान पराक्रम प्रकट कर, परंतु जीने की इच्छा से भूसी की ज्वाला रहित आग के समान केवल धुआं न कर। दो घड़ी भी प्रज्वलित रहना अच्छा है,
परंतु दीर्घकाल तक धुआं छोड़ते हुए सुलगते रहना अच्छा नहीं। किसी भी राजा के घर में अत्यंत कठोर अथवा अत्यंत कोमल स्वभाव के पुरुष का जन्म न हो। वीर पुरुष युद्ध में जाकर यथाशक्ति उत्तम पुरुषार्थ प्रकट करके धर्म के ऋण से उऋण होता है और अपनी निंदा नहीं कराता है। विद्वान पुरुष को अभिष्ट फल की प्राप्ति हो या ना हो, वह उसके लिए शोक नहीं करता। वह प्राण पर्यंत निरंतर चेष्टा करता है और अपने लिए धन की इच्छा नहीं करता। बेटा, धर्म को आगे रखकर या तो पराक्रम प्रकट कर अथवा उस गति को प्राप्त हो जा जो समस्त प्राणियों के लिए निश्चित है, अन्यथा इसलिए जी रहा है। कायर, तेरे इष्ट और आपूर्त कर्म नष्ट हो गए, सारी कीर्ति धूल में मिल गई और भोग का मूल साधन राज्य भी छिन गया। अब तू किस लिए जी रहा है? मनुष्य डूबते समय अथवा ऊंचे से ऊंचे गिरते समय भी शत्रु की टांग अवश्य पकड़े, और ऐसा करते समय यदि अपना मूलोच्छेद हो जाए तो भी किसी प्रकार विषाद न करे। अच्छी जाति के घोड़े न तो थकते हैं न शिथिल होते हैं। उनके इस कार्य को स्मरण करके अपने ऊपर रखे हुए युद्ध आदि के भार को उद्योग पूर्वक वहन करे। बेटा, तू धैर्य और स्वाभिमान का अवलंबन कर अपने पुरुषार्थ को जान और तेरे कारण डूबे हुए इस वंश का तू स्वयं ही उद्धार कर। जिसके महान और अद्भुत पुरुषार्थ एवं चरित्र की सब लोग चर्चा करते हैं, वह मनुष्य अपने द्वारा जनसंख्या की वृद्धि मात करने वाला है। मेरी दृष्टि में न तो वह स्त्री है न पुरुष है। दान, तपस्या, सत्य भाषण, विद्या तथा धनोपार्जन में जिसके सुयश का सर्वत्र बखान नहीं होता है, वह मनुष्य अपनी माता का पुत्र नहीं, मलमूत्र मात्र है। जो शास्त्र ज्ञान, तपस्या, धन संपत्ति अथवा पराक्रम के द्वारा दूसरे लोगों को पराजित कर देता है, वह उसी श्रेष्ठ कर्म के द्वारा पुरुष कहलाता है। तुझे हिंजड़ों, कापालिकों, क्रूर मनुष्यों तथा कायरों के लिए उचित भिक्षा आदि निंदनीय वृत्ति का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह अपयश फैलाने वाली और दुखदायिनी होती है। जिस दुर्बल मनुष्य का शत्रु पक्ष के लोग अभिनंदन करते हैं, जो सब लोगों के द्वारा अपमानित होता हो, जिसके आसन और वस्त्र निकृष्ट श्रेणी के हो, जो थोड़े लाभ से ही संतुष्ट होकर विस्मय प्रकट करता हो, जो सब प्रकार से हीन क्षुद्र जीवन बिताने वाला और ओछे स्वभाव का है, ऐसे बंधु को पाकर उसके भाई बंधु सुखी नहीं होते। तेरी कायरता के कारण हम लोग इस राज्य से निर्वासित होने पर संपूर्ण मनोवांछित सुखों से हीन, स्थान भ्रष्ट और किंचन हो जीविका के अभाव में मर जाएंगे। संजय, तू सत्पुरुषों के बीच में अशोभन कार्य करने वाला है, कुल और वंश की प्रतिष्ठा का नाश करने वाला है। जान पड़ता है तेरे रूप में पुत्र के नाम पर मैंने कली पुरुष को ही जन्म दिया है। संसार की कोई भी नारी ऐसे पुत्र को जन्म न दे जो अमर, शून्य, उत्साहहीन, बल और पराक्रम से रहित था शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला हो। अरे धूम की तरह न उठ, जोर जोर से प्रज्वलित हो जा और वेग पूर्वक आक्रमण करके शत्रु सैनिकों का संहार कर डाल। तू एक मुहूर्त तक, एक क्षण के लिए भी वैरियों के मस्तक पर जलती हुई आग बनकर छा जा। जिस क्षत्रिय के हृदय में अमरस और जो शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव धारण नहीं करता, इतने ही गुणों के कारण वह पुरुष कहलाता है। जो क्षमाशील और अमर शून्य है, वह क्षत्रिय न तो स्त्री है न पुरुष ही कहलाने योग्य। संतोष, दया, उद्योग, शून्यता और भय ये संपत्ति का नाश करने वाले हैं। निश्चेष्ट मनुष्य कभी कोई महत्वपूर्ण पद नहीं पा सकता। पराजय के कारण जो लोक में तेरी निंदा और तिरस्कार हो रहे हैं, इन सब दोषों से तू स्वयं ही अपने को मुक्त कर और अपने हृदय को लोहे के समान बनाकर तू अपने योग्य पद का अनुसंधान कर। जो पर अर्थात शत्रु का सामना करके अपने वेग को सह लेता है, वही उस पुरुषार्थ के कारण पुरुष कहलाता है। जो इस जगत में स्त्री की भांति वीरतापूर्ण जीवन बिताता है, उसका पुरुषार्थ नाम व्यर्थ है। यदि बढ़े हुए तेज, उत्साह वाला सूरवीर एवं सिंह के समान पराक्रमी राजा युद्ध में दैवश वीर गति को प्राप्त हो जाए
तो भी उसके राज्य में प्रजा सुखी नहीं रहती। जो अपने प्रिय और सुख का परित्याग करके संपत्ति का अन्वेषण करता है, वह शीघ्र ही अपने मंत्रियों का हर्ष बढ़ाता है। पुत्र बोला, माँ, यदि तू मुझे न देखे तो यह सारी पृथ्वी मिल जाने पर भी तुझे क्या सुख मिलेगा? मेरे न रहने पर तुझे आभूषणों की भी क्या आवश्यकता होगी? भांत भांति के भोगों और जीवन से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? विदुला बोली, बेटा, आज क्या भोजन होगा? इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए दरिद्रों के जो लोग हैं, वे हमारे शत्रुओं को प्राप्त हों, और सर्वत्र सम्मानित होने वाले पुण्यात्मा पुरुषों को जो लोग हैं, उनमें हमारे हितैषी सुहृद पधारे। संजय, वृत्तहीन, दूसरों के अन्न पर जीने वाला दीन दुर्बल मनुष्यों की वृत्ति का अनुसरण न कर। तात, जैसे सब प्राणियों की जीविका मेघ के अधीन है तथा जैसे सब देवता इंद्र के आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण तथा हितैषी सुहृद तेरे सहारे जीवन निर्वाह करें। संजय, पके फल वाले वृक्ष के समान जिस पुरुष का आश्रय लेकर सब प्राणी जीविका चलाते हैं, उसी का जीवन सार्थक है। जैसे इंद्र के पराक्रम से देवता सुखी रहते हैं, उसी प्रकार सूरवीर पुरुष के बल पुरुषार्थ से उसके भाई बंधु सुखी पूर्वक रहते हैं। इस संसार में उसी का जीवन श्रेष्ठ है। जो मनुष्य अपने बाहुबल का आश्रय लेकर उत्कृष्ट जीवन व्यतीत करता है, वही इस लोक में उत्तम कीर्ति और परलोक में शुभ गति पाता है।